कि एक नगर में एक राजा थे। उस राजा का जन्मदिन था। तो जन्मदिन था तो राजा विचार करने लगे कि जिस टाइम में, जिस समय में मेरा जन्म हुआ, तो उस टाइम में तो और आदमी का जन्म हुआ होगा, तो वह आदमी राजा क्यों नहीं हुआ, इसका जानकारी लेना चाहिए। राजा क्यों नहीं हुआ? तू छत पर थे, छत पर से नीचे गए, राज दरबार में गए, पंडित लोगों से पूछने लगे कि जिस टाइम में जन्मदिन था, जन्म हुआ जिस दिन मेरा, उस दिन और आदमी का जन्म हुआ उसी समय में, तो वह राजा क्यों नहीं बना, हम बने राजा? इसका उत्तर हमको चाहिए। तब संत लोग उसमें बोले, पंडित लोग बोले, कहे कि देखिए आपका तो कहना सही है। राजभवन में विचार करते 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 वो बोले कि आगे जंगल में एक पेड़ के नीचे एक संत आदमी बैठे हुए हैं, वहां पर चले जाइए और इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो राजा थे, तैयार होकर के सब मंत्री संतरी जितना लोग थे सब चले। चलने के बाद पहुंचे वहां पर। जब पहुंचे तो पूछने लगे, वो संत जो थे वो एकदम आग के नजदीक बैठे हुए हैं, समूचा शरीर मिट्टी लगा रहे हैं और मिट्टी को खा भी रहे हैं, मिट्टी को खाते भी हैं। को यही अब तो बाबा बता ही देंगे। तब पूछने लगे कि बाबा, हम जिस टाइम में हम जन्म लिए उस टाइम में और आदमी जन्म लिए, और आदमी राजा क्यों नहीं हुआ जो कि हम हुए? तो विचार करते 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 उस मतलब सन्यासी बाबा बोले कि देखिए यह बात तो हम अभी नहीं बता सकेंगे, हम तो वही राख खाते हैं, राख जलाते हैं और वही खा करके हम रहते हैं। तब उत्तर हमको यह कहाँ से मिलेगा? तो वहां पर जो संत आदमी थे वो बोले कि हम तो जवाब नहीं दे सकेंगे, आगे जो संत हैं, आगे 1-2 किलोमीटर के दूरी पर हैं, वहां पर भी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वहां जाइए आपको बता देंगे। यहां से चले इस बाबा से लेकर के उस बाबा के पास, वहां गए, पहुंचे, सब आदमी पहुंचे। तो अब तो मन में जिज्ञासा है कि वहां तो बता ही देंगे। वहां गए तो वहां भी देख रहे हैं धूनी लगा हुआ है, अत्ता पत्ता चुन करके सब आग जला रहा है और वही पत्ता को खा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, उसी में भोजन नाम का चीज न है। वही पत्ता का पत्ता खा रहा है, चुन बिछ करके इधर से उधर, उधर से उधर सब कुछ कर रहा है, राख खा रहा है। तो बोले, राजा जी बोले कि हम एक प्रश्न को लेकर के आए हैं कि जिस टाइम में हम जन्म लिए उस टाइम में और सब आदमी जन्म लिए, तो वह राजा क्यों नहीं बने जो कि हम राजा हुए? क्यों इस यही प्रश्न लेकर के आए हैं। कहा कि हाँ। सोचते विचारते 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 वो बोले कि देखिए इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसका उत्तर अभी 1 घंटा के बाद एक गांव में मरने वाले आदमी, उसका प्राण छूट जाएगा और वहां पर जाइए, बहुत लोग बैठे हुए हैं और किस टाइम में उसका प्राण निकल जाएगा उसका कोई पता नहीं है। आप वहां जाइए, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, वहां से फिर
फिर वहां से सभी आदमी निकले। जब वहां गए तो अब तो सही में प्राण निकलने वाला है। सभी आदमी घेरे हुए हैं उसको, एक एक प्रश्न का उत्तर अपना मिलन जुलन करने के लिए। वहां जाते हैं, सभी आदमी को हटा करके कहते हैं हमको 2 मिनट टाइम दीजिए, बाबा से हम पूछेंगे ऐसे ऐसे बात है। तो कहते हैं कि जिस टाइम में मेरा जन्म हुआ उस टाइम में बहुत आदमी का जन्म हुआ, वो क्यों नहीं राजा बने जो कि हम ही सिर्फ राजा हुए? इसका उत्तर हम पूछने के लिए आए हैं। उस टाइम में तब वो जो मरने वाले थे उससे पूछते हैं और वो जवाब करते हैं। तब वो जवाब करते हैं कि देखिए, एक समय में हम चार भाई बैठे हुए थे और बहुत भूखे थे, और खाना बना करके परिवार के आदमी लाए। जैसे लाए तो उस टाइम में एक भिखारी आया। भिखारी आया तो बड़ा जो आदमी, बड़ा भाई जो था, उस भाई से पहले मांगा कि दीजिए खाने के लिए, हमको दीजिए, भूख से हम तड़प रहे हैं, थोड़ा सा भी हमको भोजन दीजिए। वो कहा कि नहीं नहीं नहीं, भोजन हम अपने भूख से तड़प रहे हैं, तुमको हम भोजन नहीं देंगे। बस वो अपना भोजन कर लिया, उसको दिया कुछ नहीं। इसके बाद दूसरे भाई से भोजन मांगा, वो भी डांट फटकार कर दिया, कहा कि नहीं हम भोजन नहीं देंगे, हम अपने भूख से तड़प रहे हैं। तीसरा भाई भी डांट फटकार दिया, कहा कि नहीं भोजन नहीं देंगे, परिवार कितना कष्ट से भोजन बना करके लाई है, कहां कहां से कैसे ये गरीबी हालत में है, हम ही आप ही को दे देंगे तो हम कहां से खाएंगे, कैसे क्या होगा। कहा बड़ी व्याकुल भूख से वो भिखारी है बेचारा। इसके बाद चौथा जो छोटका था उससे मांगा कि देखिए ये 3 भाई तो भोजन नहीं दिया, आप कम से कम दे दीजिए भोजन। वह जो था सबसे छोटा भाई था, उसने अपना भोजन, सारा भोजन वो दे दिया खाने के लिए। जब भोजन दे दिया तो वह अंतर आत्मा से उसने आशीर्वाद दिया। यह एक काल्पनिक कहानी है। उसने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, एक समय में कभी न कभी तुम बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। उस जो मर रहा था उस आदमी ने यह बात कहा कि देखिए एक समय में हम ही चारों भाई थे, एक समय में हम ही चारों भाई थे कि जो कि एक भाई पत्ता खा रहा है, राख खा रहा है, दूसरे ने भी खा रहा है, चौथे ने भी खा रहा है, और तुम जो था अपना भोजन, अपना भूख रह करके, भूखे प्यासे रह करके तुम उसको पानी दिया, भोजन दिया, और उसका आत्मा संतुष्ट हुआ। इसी कारण से आज तुम राजा बना है। तो सद्गुरुदेव की जय। यही एक काल्पनिक कहानी है।